ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। दोस्तों, लेक्चर नंबर 8, बेसिक्स फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। As you are all aware of, we have started a very beautiful module, finance and accounting module, fundamental of finance, fundamental of accounts and financial modules. And in this, मैंने बेटे 10 modules I have covered, and today I will be delivering 8th lecture in relation to basic concepts in portfolio management. ये जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ अ सिंगल आइटम, यू शुड बी, आप इन लेक्चर्स को एंजॉय करेंगे अगर आपने ईमानदारी से इनकी नोटिंग्स की और ध्यान से सुना। नॉर्मल लेक्चर्स नहीं है बेटे ये नॉर्मल लेक्चर्स नहीं है। आपको मैं बताऊं, लेक्चर नंबर 8 में आ जाइए। ये इसलिए नहीं बनाया कि व्यूज बढ़ जाएं, ये इसलिए बनाया कि आपको बेनिफिट मिले। लेक्चर नंबर 8, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कमर सीधी करके बैठने वाला हूँ, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ूंगा। और बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज आज के ही लेक्चर में मैं आपको बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। एज आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आप सभी को वैसे बताया हुआ है कि देयर आर 15 कंसेप्ट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। मैंने बेटे पहला कंसेप्ट डिस्कस कर दिया था, इन्वेस्टमेंट, then portfolio management, then security analysis, then return, types of return, risk and return relationship। मैंने रियलिटी के एग्जांपल्स दिए, आपको बताने की कोशिश की। रूल ऑफ डोमिनेंस, एफिशिएंट फ्रंटियर, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, एंड स्पेसिफिकली इन कंसेप्ट नंबर 10 मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की बात बताई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात बताई, कोवेरियंस की बात बताई। बेटे अब तो 2-3 कंसेप्ट रह गए। जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, आने वाले 2-3 लेक्चर्स में मैं अपना प्रॉमिस पूरा निभा दूंगा। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है, इसका नाम है कंसेप्ट नंबर 11। लेक्चर नंबर 8 में मैं कंसेप्ट नंबर 11 की कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी कि मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट किसको कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, इसमें किस तरह के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप कौन से स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप किसको बोलते हैं, मिड कैप किसको बोलते हैं, अनलिस्टेड क्या बोलते हैं, बुल फेस क्या होता है, स्टॉक बियर फेस, भालू क्या होता है, सांड क्या होता है। आज आपको वो छोटी बातें बताऊंगा। नो डाउट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। जब आप कोई कोर्स के वीडियोस लेंगे उसमें तो डिस्कस करेंगे ही, बट स्टिल आज के इस वीडियो के थ्रू आप कुछ जानकारियां यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। सो फर्स्टली आई विल बी स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ मार्केट, दैट इज व्हाट आई मीन बाय मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है, जैसे गोल्ड मार्केट, जैसे वेजिटेबल मार्केट, जैसे फ्रूट वेंडर मार्केट, जैसे सब्जी मार्केट, जैसे क्लॉथ मार्केट। आप सभी जहां भी रहते हैं वहां पर अगर आप चेक करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, जहां पर बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। आप उसको बोलते हैं बेटे, दैट इज नेम्ड एज मार्केट। जैसे हमारी दिल्ली में, इंडिया की बात करें, दिल्ली में एक आजादपुर में सब्जी मंडी है। अच्छा, आजादपुर सब्जी मंडी में आप जैसे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं जाके बाय कर सकते, वहां पर होलसेलर्स जाते हैं, मतलब शॉप ओनर्स जाएंगे, मॉर्निंग में जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो सब्जी आती है डायरेक्टली फार्म हाउस, किसानों से, विलेजेस से, मतलब डायरेक्टली फार्मर के थ्रू वहां पर जो खेतों से सब्जियां बनी और वहां पर आ गई। इट मीन्स जब पहली बार आम बना, पहली बार आम की फसल कटी, या पहली बार संतरों की बात करें, ऑरेंजेस की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, कैप्सिकम की बात करें, ऑनियन की बात करें, पोटैटो, बेटे सबसे पहले तो ये प्रोड्यूस ही होते होंगे ना। जैसे हमारे नॉर्मली हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर, तो बेटे यहां पर ये पहले प्रोड्यूस होते होंगे, वहां से फिर कटिंग होती होगी, हार्वेस्टिंग होती होगी, हार्वेस्टिंग से ये ट्रक्स में मार्केट में, मंडी में आते होंगे। सपोजिंगली मैं बात कर रहा हूं आजादपुर मंडी की, तो वहां पर होलसेल मार्केट है, वहां आते होंगे। अच्छा, वहां पे शॉप ओनर्स जाएंगे, मॉर्निंग में खरीदेंगे और अपने एरिया में जाकर रिटेल इन्वेस्टर्स को सेल करेंगे। इसका मतलब पहला स्टेप होगा कि ये प्रोड्यूस होगी, पहला स्टेप होगा इसको उगाया जाएगा, पहला स्टेप होगा इनको ग्रो किया जाएगा। अपने किसानों, मतलब फार्मर्स ने अपने खेतों में इसको ग्रो किया, इसमें खाद डाली, इसमें पेस्टिसाइड्स डाले, इसमें पानी डाला, इसमें सीड्स डाले, इसका ध्यान रखा, तो प्रोडक्शन हुई। वो प्रोडक्शन पहली बार हुई, उससे पहले नहीं थी। इसका मतलब आम पहली बार जब प्रोड्यूस होंगे तो आम काटे जाएंगे, और वो मार्केट का नाम है प्राइमरी मार्केट। आप देखिए, मैं बातों बातों में आपको एग्जांपल से कुछ बता रहा हूं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी चीज के लिए।
मैं फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट से आपको बताना चाहता हूं कि जब पहली बार फसल कटी, पहली बार वो प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, तो वो जब मार्केट में आजाद होलसेल मार्केट में जाएंगे, उसका नाम है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से जब वो इंडिविजुअल्स, जब शॉप ओनर सेल बाय करके अपने एरिया में आएंगे, तो वहां पर उसको सेल करेंगे, दैट इज नेम्ड एज रिटेल मार्केट। आई थिंक देयर आर टू मार्केट्स, मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल का नाम यहां पर हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट, और एक होती है रिटेल मार्केट जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो बेटे आज हम लॉजिकली यहां पर स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चेक करेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है। अच्छा, उस सिक्योरिटी मार्केट में टाइप्स क्या होती हैं, व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी मार्केट, व्हाट आई मीन बाय सेकेंडरी मार्केट, एंड द सेकंड पॉइंट व्हिच आई विल बी टेलिंग यू इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। आप सब्जियां देखते हैं, अलग अलग तरह की सब्जी है, कैप्सिकम है, ऑनियन है, कैरेट है, अलग 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 आप सब्जियां देखते हैं, आपका मन करता है आप वो सब्जी लेते हैं। सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। उसको डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल कौन सी है, होटल इंडस्ट्री कौन सी है, ऑयल इंडस्ट्री कौन सी है, एफएमसीजी क्या है, बैंकिंग सेक्टर किसको बोलते हैं, आईटी किसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, हेल्थ केयर किसको बोलते हैं। ये सभी सेक्टर्स की बातें करेंगे कि मैक्सिमम कितनी तरह की सब्जियां या कितने तरह के फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी बात ये डिस्कस करेंगे। तीसरी बात टाइप ऑफ स्टॉक्स। टाइप ऑफ स्टॉक्स का मतलब क्या है कि मतलब आप वहां पर देखिए, आम है, आम की भी अलग अलग क्वालिटीज हैं। एक आम बहुत बढ़िया सा मिलेगा आपको, इंपोर्टेड मिलेगा, उसका रेट कुछ ज्यादा होगा, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप सब उसको लेना भी चाहते होगे, उससे कुछ कम क्वालिटी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं कि आम तो वो भी है, कंपनी तो वो भी है। जैसे पहली कंपनी हो गई ब्लू चिप कंपनी, जिसको हम बोलेंगे लार्ज कैप कंपनी। अगर उसकी सेल्स इस लेवल से ज्यादा है तो हम कहेंगे दिस इज द लार्ज कैप। अगर उसकी सेल्स एक 500 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस से कम है, या प्रॉफिट इज दिस मच, आई विल से दैट इज नेम्ड एज मिड कैप कंपनी। और बड़ी नई नवेली है जो शार्क में आती है। अभी अभी आपने देखा होगा शार्क के सीजन्स चलते हैं, जो प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं, जो फ्रेश आइडिया लेने की बात करते हैं, जो हेजिंग की बात करते हैं, दैट इज स्मॉल कैप कंपनीज, दैट इज स्मॉल कैप कंपनीज। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ एज अ बेसिक इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मुझे पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट किसको बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्केट किसको बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं। आई शुड बी अवेयर ऑफ द सेक्टर्स। मुझे मालूम है इन्फोसिस कौन से सेक्टर में आता है, मारुति कौन से सेक्टर में आएगी, सुजुकी कौन से सेक्टर में आएगी, रिलायंस गैस कौन से सेक्टर में आएगी, रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल। बेटे आपको ये सेक्टर्स भी पता होने चाहिए, इंडस्ट्रीज पता होनी चाहिए। अच्छा, सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पता होने के बाद स्टॉक्स भी पता होना चाहिए। बेसिकली देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक होते हैं, वैल्यू स्टॉक होते हैं, अंडर वैल्यू स्टॉक होते हैं। बेटे मैं आज के इस लेक्चर में आपको डराना नहीं चाहता, एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए कि लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स होते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। जैसे आप स्कूल में गए तो प्राइमरी डिपार्टमेंट होता है, मिडिल डिपार्टमेंट भी होता है और सेकेंडरी डिपार्टमेंट भी होता है। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। अभी हम आज अपनी डिस्कशन को, अपनी चर्चा को 3 स्टॉक्स में रखेंगे। फिर बेटे टाइप्स ऑफ इंडेक्स की बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन इंडेक्स अलग है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स अलग देखेंगे, डाउ जोन्स। अच्छा, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स अलग है। जैसे आपके स्कूल में अलग अलग बच्चों को हेड बॉय बनाते थे, प्रीफेक्ट बनाते थे, मॉनिटर बनाते थे, तो आज हम ये बात देखेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में कौन मॉनिटर है, कौन हेड बॉय है, कौन सी हेड गर्ल है। उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस इज हेड बॉय और हेड गर्ल, और वेदर, और उसको चेंज भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम हेड बॉय बना तो देते हैं, बट कई बार धीरे धीरे उस हेड बॉय की क्वालिटीज कुछ कम हो जाती हैं, तो वी कैन चेंज, वी कैन मेक अनदर पर्सन एज अ हेड बॉय। तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज करेगी। हम आज इंडेक्स की बात करेंगे और लास्ट में मैं एक मूवी दिखाऊंगा बेटे, कैटरीना कैफ की। उसमें सांड की बात हो रही है, बुल फाइटिंग की बात होगी। ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। सांड और भालू की बातें होंगी आज, मैं वो भी बताऊंगा।
ऐसा मानिए कि आज के इस लेक्चर में मैंने ये पांचों बातें ऐसी बताऊंगा कि आपको लॉजिकली सब समझ आएगा। बेटे नाम क्या? भूपेश आनंद। कंसेप्ट कौन से कर रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप सभी मेरे दोस्त हैं, मैं आपका हूं। आइए ना बेटे, मेरे बेटे, ए बेटे, आज थोड़ा सा हल्का सा लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है बेटे, घबराना नहीं है। ये देखो ना, आज के इस एजेंडा ऑफ लेक्चर नंबर 8 में मैंने क्या क्या बताना है? टाइप ऑफ मार्केट्स बताने। आप सब लिखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को नॉर्मल लेक्चर नहीं मानेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट्स, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, मतलब what are the sectors in that security market, what are the types of fruits which are available in the fruit market, what are the types of clothes which are available in the cloth market, what are the types of gold diamond ornaments which are available in the gold market. We have different types of markets. Similarly, we will see what are the different types of markets, what are the different types of sectors, and the type of stocks. Type of stocks, as I've just told you, I can differentiate, I can bifurcate my stocks into different categories. But the point is, this is basic concepts in portfolio management. So I don't want to tell you so many huge categories. Just in today's lecture, we will just categorize large cap, mid cap, small cap, large cap, mid cap, small cap, and what are the types of phases. दोस्तों यकीन मानिए, आज आने वाले 10, 12, 15 मिनट आपके लिए बड़े कीमती हैं। समझदार हो गए ना, तो आप एक एक वर्ड, एक एक बात को लिखोगे। मैं एक एक वेबसाइट को जो दिखाऊंगा, आप उसको समझने की कोशिश करोगे, और ज्यादा अक्ल कम होगी, कर लेंगे, देख लेंगे, मोबाइल फोन के साथ लिखेंगे, कोई बात नहीं भाई साहब, ये दुनिया है, सब तरह अलग। आप जाते हैं जू में, चिड़ियाघर में, अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं और उन सबके अलग अलग तरह के बिहेवियर है। तो मैं ये मानूंगा कि आप साफ तरह के हो गए या आप शेर हो गए, अपनी बात करोगे, कोई बात नहीं भाई साहब, लास्ट में घाटे में ही रहने वाले हो। तो आप ज्यादा समझदार मत बनना, कमर सीधी करके चुपचाप लिखो जी। पहली बात, आइए, मेहरबान कदरदान, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स। मैं तो ये कहता हूं कि इससे पहले, मार्केट से भी पहले, आपको स्टॉक मार्केट से भी पहले क्या लगता है बेटे, क्या फीचर्स होते होंगे एक मार्केट के? यार, आप अपनी मम्मी पापा के साथ कभी ना कभी तो सब्जी लेने गए होंगे। आप ये बताओ, एक सब्जी मार्केट में एक रेडी लगाकर एक व्यक्ति खड़ा है और बड़े सारे लोग खड़े हैं, ले लो आज टमाटर ये भाव, प्याज का ये भाव, आओ, अलग अलग बातें बोलते हैं, बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। और आपको भी जब सब्जी लेने जानी होती है, आप उसी प्लेस में, उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आपको पता है कि बड़े सारे बायर्स होंगे, बड़े सारे सेलर्स होंगे। It means a place where buyers and sellers meet together, they bargain together, and on the basis of demand and supply, बेटे दुनिया में डिमांड और सप्लाई चल रही है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में they determine a price, and at that price they do a transaction. That place is named as a market. I think आपको समझ आ रहा है? Like vegetable market, like fruit market. It means whenever there is a mixture, or there is an interaction of the buyers and sellers, there is an interaction of the people who are demanding and the interaction of people who are supplying. That is named as market, and that can be anything. Underlying asset can be anything. If that underlying asset is vegetable, I will say it is a vegetable market. If that underlying asset is securities, I will say that is a security market. If that underlying asset is a fixed income security, I will say fixed income security market. So the point is, it is not the underlying asset which is more important. It is the buyers and sellers interaction, demand and supply, and the unit price determination. That process, that transaction is named as market. So similarly, मैं अगर आपके पास सामने आऊं तो मैं कहता हूं जी, स्टॉक मार्केट की बात करें, द मार्केट इन विच आई एम टॉकिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी मार्केट्स। एक ऐसी मार्केट, एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस, लेट इट बी ऑनलाइन प्लेस, लेट इट बी अ वर्चुअल प्लेस, लेट इट बी अ फिजिकल प्लेस। आपको मैंने एक मूवी दिखाई थी, शायद उसकी
तो वो बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उस जमाने में वर्चुअल काम नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, तो उन्होंने पूरा वो 2006 की पूरी मूवी में उन्होंने पूरा बताया है ना कि किस तरह से लोग एक्शंस करते हैं, किस तरह से कैसे एक जगह जाकर आवाजें आती हैं। इट मीन्स इट इज अ प्लेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट, आपने वो मूवी देखी थी। बट धीरे धीरे हुआ क्या कि ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगी, ऑनलाइन का जमाना आ गया। तो बेटे आज आप घर में बैठकर अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं इट इज अ प्लेस, सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके लिख रहे हैं, कोई ढीला होकर नहीं बैठा। द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर, एक ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है पहली बार। जैसे फार्मर्स पहली बार आम की फसल काट के आजादपुर मंडी पहली बार आ रहे हैं, उसको बोलते हैं व्हेन मार्केट्स फर्स्ट टाइम दे इशू। सिमिलरली अ कंपनी, अ बाटा, अ रेनबैक्सी और अ मारुति सुजुकी ने पहली बार अपना शेयर इशू किया और वो फर्स्ट टाइम इशू हुआ, तो इशूज परचेज्ड एंड ट्रांसफर्ड। सेकेंड टाइम परचेज या ट्रांसफर होंगे, पहली टाइम इशू होंगे। तो पहली टाइम जो होगा, पहला पहला प्यार, एक लड़के ने देखा एक लड़की को तो कैसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एसी। एक लड़की ने देखा एक लड़के को तो कैसा लगा। It means first time when you are issuing securities, it is named as primary market। उस पे आते हैं, आप पहले पूरा लिखे ना, आप लिखे मेरे दोस्त, आप लिखे the market in which securities are issued, the market in which securities are purchased, the market in which securities are transferred among investors, investors के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, देन इट इज नेम्ड एज सिक्योरिटी मार्केट। आई थिंक आप समझ रहे हैं। द सिक्योरिटी मार्केट हैज टू सेगमेंट्स, जो मैंने अभी अभी बताया। पहली बार किसान अपने खेतों से उसको फसल को काट कर मंडी लेकर आएगा, फिर मंडी से आपके घर पहुंचेंगे, तो उसके खेतों से मंडी तक। इट मीन फर्स्ट टाइम when Infosys is issuing shares, TCS is issuing shares, HP is issuing shares, Hindustan Lever is first time they are coming with the issue, Coal India they are come। पहली बार जब वो फाइनेंशियल एसेट्स को इशू करेंगे तो उस मार्केट को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट के दो सेगमेंट्स हैं, अभी देखेंगे। आप लिखना बंद ना करना, आता है तब भी लिखना। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, भूल के बल मैं बता रहा हूं, आपने लिखना जरूर है। द सिक्योरिटी मार्केट हैज टू सेगमेंट्स, लिखेंगे जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मुझे पता है आपको आता है, आई नो दैट यू नो, बट स्टिल आप लिख रहे हैं प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। बिल्कुल अपने पेज को इस तरह से डिवाइड करें बेटे, ऐसे ही लिखेंगे। प्राइमरी मार्केट मींस न्यू इशू मार्केट। पहले प्राइमरी 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 लिख देते हैं भाई साहब, सेकेंडरी बाद में लिखेंगे। प्राइमरी मींस न्यू इशू मार्केट, इशूअर्स रेज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। पहली बार जब इशूअर्स पैसे कैपिटल लेते हैं, सिक्योरिटीज सेल करते हैं, इशू करते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार जब प्यार होता है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट साइट, उसको बोलते हैं बेटे प्राइमरी मार्केट। तो मैंने लिखा है इशूअर्स रेज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आई थिंक आप समझ रहे हैं, आईपीओ। बेटे पहले प्राइमरी लिख देना है, सेकेंडरी बाद में लिखेंगे। प्राइमरी मार्केट में हम जनरली प्लेयर्स की बातें करेंगे, क्योंकि वहां पे नए नए फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट किया जाता है, नए नए फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होते हैं। तो क्या लगता है, जब एक कंपनी पब्लिक इशू के लिए आती होगी, जैसे आपने कभी देखा होगा न्यूज़पेपर में कटिंग्स आती हैं म्यूचुअल फंड्स की या नई कंपनीज के शेयर्स की, यूट्यूब में आती हैं, गूगल में आती हैं, तो आप चेक करते होंगे बैंकर्स होते हैं उसमें, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, रजिस्ट्रार्स होते हैं, डिपॉजिटरीज होते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी होती है। इट मींस प्राइमरी मार्केट में अलग अलग तरह के प्लेयर्स होंगे। जैसे मैंने कहा सब्जी मंडी में जो होलसेल मार्केट है उसमें किसान होंगे, फार्मर्स होंगे, ट्रक वाला होगा और उस मंडी के दुकानदार होंगे और एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। आप लोग नहीं हो सकते, वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा। तो देयर आर सम प्लेयर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। आप लिख रहे हैं बेटे, वो प्लेयर्स लिख रहे हैं, कौन कौन है, लिखो जी, बैंकर्स, सब लिख रहे हैं। प्लेयर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स,
मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स और जो इंटरमीडियरीज हैं जो मदद करेंगे उस इशू के लिए, उसकी बात करेंगे। तो बैंकर्स लिखिए, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ऑल दीज आर प्लेयर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। जैसे क्रिकेट मैच की बात करें तो एम्पायर भी प्लेयर होता हुआ, प्लेयर जो 11 वो बैठे, 2 जो स्टेडियम में बैठे, 13, बॉल, बैट, ऑडियंस, these are all part of constituents of components of a tournament, cricket tournament. Similarly, in the primary market we have different types of, we have different types of players. तो मैं आ गया जी सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि एक बार वो फसल उग गई, वो कट गई, वो मंडी पहुंच गई, मंडी से दुकान में आ गई, अब रिटेल इन्वेस्टर्स रामलाल, रिटेल इन्वेस्टर बंटी, रिटेल इन्वेस्टर बबली उस दुकान में जाकर आम को खरीदने घर लेकर आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं और खा रहे हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इट मींस फसल पहली बार हो चुकी है, इसका मतलब उसको फिर परचेज किया जा रहा है, फिर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो लिखें जी सेकेंडरी मार्केट का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसी एक्सचेंज जहां पर स्टॉक्स को खरीदते हैं और स्टॉक्स को बेचते हैं। जैसे मैं कहता हूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैं कहता हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैं कहता हूं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैं कहता हूं टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। इट मीन्स एनी एक्सचेंज वेयर stocks are being purchased and sold or transferred, that is named as secondary market. मेरी इंडिया में 2 ऐसी मार्केट्स हैं जहां पर इक्विटी स्टॉक्स को हम सेल भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी आप पहले लिख लेंगे, इट फैसिलिटेट्स ट्रेड इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट, secondary market facilitates trade in already issued securities. जो securities already issued है उनके ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए जो मार्केट बनी उसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का एक कंपोनेंट है। आप ये बताइए आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स होंगे सेकेंडरी मार्केट के? आप, मैं, कॉमन आदमी, मिडिलमैन, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, जो उस शेयर्स को सेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, और इंटरमीडियरीज जो सेल और परचेज की मदद के लिए आए हैं, डिपॉजिटरीज है ना, बैंकर्स है ना, इन्वेस्टर्स है ना। तो लिखें प्लेयर्स आर स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स, बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्टली सेल योर शेयर, यू हैव टू गो इट थ्रू ब्रोकर, ओके। इन्वेस्टर्स, बैंक्स, रजिस्ट्रार्स, ऑल दीज आर नेम्ड एज सेकेंडरी मार्केट प्लेयर्स। आई थिंक मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं बेटे। मैंने यकीन मानिए पहला पॉइंट, पहला कंसेप्ट 11 की पहली बात, आइए कंसेप्ट 11 की पहली बात मैंने बता दी बेटे। कंसेप्ट 11 की पहली बात मैंने बता दी है। मैंने बेटे अभी तक क्या क्या बताया? टाइप ऑफ मार्केट बताई, मार्केट का मीनिंग बताया, बायर सेलर बताया, डिमांड सप्लाई बताई, और फिर मैं धीरे धीरे सिक्योरिटी मार्केट की तरफ आ गया, और फिर धीरे धीरे मैं उसमें प्राइमरी मार्केट की तरफ आ गया, और मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए आपको बताने के लिए कि व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी मार्केट, व्हाट आई मीन बाय सेकेंडरी मार्केट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है टाइप ऑफ सेक्टर्स। बेटे ये सेक्टर्स खाली इंडिया के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये सेक्टर्स पूरी दुनिया में यही मिलते हैं जो मैं अभी आपको इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बताने वाला हूं। मतलब कितने तरह की सब्जियां मिलेंगी ऐसा समझ लीजिए, कद्दू भी मिलेगा, पालक मिलेगी, हरी सब्जियां मिलेंगी, मशरूम्स मिलेंगे, लेमन्स मिले, सब कुछ मिलेगा जैसे आप सब्जियों में जाते हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो अलग अलग तरह की कंपनीज हैं जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में बिलोंग करती हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ बनाती हैं, कुछ टायर बनाती हैं, कुछ ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं, कुछ IT का काम करती हैं,
कुछ बैंकिंग का काम करती हैं, कुछ ऑयल एंड गैस का काम करती हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती हैं, कुछ साबुन बनाती हैं फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे पतंजलि, जैसे हिंदुस्तान लेवर। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि कितने तरह के सेक्टर्स हो सकते हैं। बेटे ऐसा नहीं है कि यही होंगे, एक दो ज्यादा कम बढ़ती हो सकते हैं। मोटा मोटी में एक आइडिया देने वाला हूं। जैसे हेल्थ केयर लिखेंगे बेटे, अगर आप लिखते हैं ना और उसके बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में 4 चांद लगे होंगे। हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है। रियल एस्टेट मतलब रियल एस्टेट एक सेक्टर है, एक इंडस्ट्री है। बैंकिंग एक सेक्टर है, एक इंडस्ट्री है। एनर्जी एक सेक्टर है, एक इंडस्ट्री है। यूटिलिटीज एक सेक्टर है, एक इंडस्ट्री है। आप लिख लेना, ढीले मत बनना, ये मत सोचना आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आप फिर भी लिख रहे हैं क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और मेरा यही ऑब्जेक्टिव है बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लेक्चर 8 में। बेटे बस 1-2 लेक्चर्स रह गए हैं, पूरे 15 कंसेप्ट खत्म होने वाले हैं, है ना। तो अब तो आप प्लीज ईमानदारी से हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, बैंकिंग, एनर्जी, यूटिलिटीज, टायर, इंफॉर्मेशन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, टायर और भी बड़ी सारी होंगी। मैं चाहता हूं कि आपका होमवर्क यही दे रहा हूं कि और ढूंढिए कितने सेक्टर्स हैं, कितनी कंपनीज हैं। बेटा तभी तो लॉजिकली आपको समझ आएगा, अदरवाइज क्या है, आपको मैं दे तो रहा हूं, आप लिखते जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेटा फायदा क्या होगा। आप देखो ना, ये देखो कितने सारे सेक्टर्स हैं। आप गूगल करो ना, गूगल बाबा से पूछो ना, आपको 1 सेकंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। बेटे यूट्यूब में जाओ ना, गूगल बाबा से पूछो ना। बेटे अब हिम्मत करनी है ना थोड़ी सी। ये देखो ना, ये देखो कितने सारे सेक्टर। एनर्जी है, एनर्जी के बाद मटेरियल्स है, इंडस्ट्रियल है, यूटिलिटीज है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, रियल एस्टेट है। 11 तो बड़े बड़े सेक्टर्स है। इसके बाद और भी सब कैटेगरीज बन सकती हैं। जब आप ये करेंगे उसके बाद आप कंपनीज जो आपने बचपन से अभी तक नाम सुनते हैं, जैसे जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, जैसे बिट्टू, जैसे डाबर, जैसे नेरोलैक पेंट्स, आपने उन सेक्टर्स के कैटेगरीज में इन सभी कंपनीज को फिट करना है, तब आएगा समझ आपको। तो आई थिंक आप ये होमवर्क जरूर करेंगे। मैंने एक इशारा दे दिया कि व्हाट आई मीन बाय सेक्टर्स, आपके घर में भी तो अलग अलग तरह की सब्जियां बनती हैं, अलग अलग। कई बार कस्टर्ड बनता है, कई बार केक बनता है, कई बार पिज़्ज़ा बनता है, कई बार शाही पनीर बनता है, कई बार पाव भाजी बनती है, कई बार टिक्की बनती है, कई बार पापड़ी भल्ले बनते हैं, कई बार दाल बनती है। इट मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज विच यू ईट। सिमिलरली इन द स्टॉक मार्केट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स in which they deal in, and those products are being sold and purchased. I think you are getting my point. So मैं भूपेश आनंद कुछ आगे चलने वाला हूं। सर आप आगे चलने वाले हैं? हाँ बेटे मैं आगे चलूंगा। और अब आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा that what are the different types of equity stocks. वैसे बेटे ह्यूज कैटेगरी है इक्विटी स्टॉक्स को बताने के लिए, बट मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप कोर्स करेंगे, जब आप उस वीडियोस को लेंगे, वहां मैं बताऊंगा। अभी आई विल बी टेलिंग यू ब्रॉड कैटेगरी कि भाई साहब ऐसा होता है, स्टॉक्स को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये लार्ज स्टॉक्स, फिर उससे छोटे मिडिल स्टॉक, फिर उससे भी छोटे स्मॉल स्टॉक्स। अब आप ये बताइए पूरे स्टॉक्स में से लार्ज स्टॉक्स के क्या लगता है, क्या फीचर्स होंगे? आपको क्या लगता है? मैं कहता हूं डाबर इंडिया, मैं कहता हूं नेरोलैक पेंट्स, मैं कहता हूं जेके टायर्स, मैं कहता हूं एसीसी सीमेंट, मैं कहता हूं बांगड़ सीमेंट। तो आपके माइंड में बचपन से आपने इन कंपनीज को देखा नहीं है, इन कंपनीज के एमडीज को नहीं जानते, इन कंपनीज के ऑडिटर्स को आप नहीं जानते, और शायद आपने इन कंपनीज के प्रोडक्ट कुछ के यूज किए और कुछ के नहीं किए, लेकिन बचपन से आप नाम सुनते आ रहे हैं अपने माता पिता से, फ्रेंड से, अपने टीचर्स से। आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंपनीज बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी टॉप लेवल की कंपनीज हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक फीचर आ गया कि साहब लार्ज कैप कंपनीज क्या होंगी, जो बड़ी डिमांड में होंगी, जो बड़ी प्रॉफिटेबल अर्न करती होंगी, जिनकी सेल्स एक लेवल से ज्यादा होगी।
अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़िया होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक पिक्चर सी बन चुकी है, जैसे मैंने कहा हाथी, अभी बोला हाथी आया थोड़ी, लेकिन आपके आईज के सामने एक पिक्चर बन गई हाथी की, उसकी बड़ी सी सूंड, उसके बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पांव, उसकी पूंछ, उसकी बड़ी सी बॉडी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लार्ज कैप के कुछ फीचर्स होंगे। अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने लार्ज कैप के कुछ फीचर्स अलग मान लेते हैं, होंगे, क्राइटेरिया उनका अलग हो सकता है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज अलग हो सकता है। तो इसलिए घबराना नहीं है कि भाई वो कुछ कह रहे हैं, वो मोटा मोटी आपको मैंने बताया, लार्ज कैप का मतलब होता है ब्लू चिप कंपनीज, जिनकी हाई डिमांड है, जिनके डायरेक्टर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी बड़ी अच्छी ऑडिटर रिपोर्ट है, जो कंपनी में जो जिसके शेयर्स लोग लेने को पागल होते हैं, जिसका शेयर एक शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा बिक रहा है, आई थिंक वही कंपनीज होंगी लार्ज कैप। आप बताइए लॉजिकली। वो बात अलग है कि सेबी कहती है जी 5,000 करोड़ से ज्यादा की सेल होगी अगर किसी कंपनी की, या इससे ज्यादा नेटवर्थ होगी, तो हम कहेंगे नेट ये दिस इज अ लार्ज कैप कंपनी, दैट इज अ सेपरेट क्राइटेरिया। जैसे मैं कहता हूं एक बच्चे के 99% 95 से 100 तक आएंगे तो उसको कहेंगे बड़ा टॉप इंटेलिजेंट बच्चा है। 90 से 95 तक आएंगे, इंटेलिजेंट तो है, थोड़ा सा कम है, और अगर उससे भी कम आएगा तो ये है। इट मीन्स वी हैव केप्ट दिस क्राइटेरिया, बट द पॉइंट इज, मैं जब बोलता हूं कि बड़ा इंटेलिजेंट है, जैसे क्रिश एक मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन था, है ना, क्रिश सुपर इंटेलिजेंट था, है ना। तो आप पहले लिखें टाइप ऑफ इक्विटी स्टॉक्स में लार्ज कैप साइज्ड और ब्लू चिप कंपनीज। वैसे यहां पे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, मैं हटा देता हूं। लार्ज कैप साइज और ब्लू चिप कंपनीज, आप समझ रहे हैं। उससे कुछ छोटी मिड कैप कंपनीज जो अभी खड़े होने में थोड़ी सी हिम्मत कर रही हैं, जो ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हैं, जो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आ चुका है, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, नेस्ले, कैडबरी, हिंदुस्तान लेवर, हम बेस्ट हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बढ़िया। मैं कहता हूं दोज कंपनीज आर नेम्ड एज लार्ज कैप कंपनीज। अभी कुछ प्रूव करना बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। मिड कैप कंपनीज, और जो अभी खड़ी हो रही है, नया आइडिया आया उबर का, ओला का, पेयू मनी का, पेटीएम का, अभी उनको कैपिटल चाहिए, अभी वो शार्क में जा रही हैं, अपने आइडिया दे रही हैं, अभी उन्होंने प्रूव कुछ नहीं किया, अभी तो आइडिया ही है, अभी दैट इज नेम्ड एज स्मॉल कैप कंपनीज। आई थिंक मोटा मोटी आपको समझ आ चुका है लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है एंड स्मॉल कैप क्या है। बेटे फॉरेन स्टॉक्स भी होते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज भी होती हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, वो अलग बात है। तो आप लिख लें, पहले लिखें बेटे कसम होगी, सच कह रहा हूं, आपको पता ही नहीं कि आप कितना बड़ा नुकसान कर डालेंगे अपना अगर आपने इसको नहीं लिखा। और ये लेक्चर में कुछ दिनों के बाद अनलिस्ट कर दूंगा, फिर मिलने वाला ही नहीं है बेटे, और डाउनलोड आप कर नहीं सकते बेटे। अभी देख लिया तो लिखिए जी टाइप ऑफ इक्विटी स्टॉक्स, लार्ज कैप साइज और ब्लू चिप कंपनीज, मिड साइज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप साइज कंपनीज, फॉरेन स्टॉक्स, अनलिस्टेड स्टॉक्स, इक्विटी कंपनी, बड़े सारे होते हैं बेटे, बड़े सारे होते हैं। मैं अब क्या बताऊं, मैं आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ चुका हूं। जिसको वॉशरूम जाना हो भाई, जिसको मोबाइल फोन में थोड़ा सा देखना देख लो भाई, सिर खुजलाने का मन कर रहा है खुजला लो भाई, लेकिन आने वाले 3 मिनट उसके बाद कुछ नहीं खुजलाना, कहीं नहीं जाना, कोई पानी नहीं पीना, कोई मोबाइल फोन नहीं देखना। बेटे मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो लाइफ में आपको हमेशा मदद करेगी, उसका नाम है इंडेक्स। सपोज करते हैं आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या आप क्लास टीचर हैं, आपके सामने 50 बच्चे बैठे हैं, आप उन 50 में से एक बच्चे को रिप्रेजेंटेटिव करना चाहते हैं, मतलब एक बच्चे को मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो क्या लगता है किसी भी बच्चे 50 में से किसी को भी उठाएंगे मॉनिटर बना देंगे, या उस बच्चे में, उस मॉनिटर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, रेगुलर आता रहना चाहिए,
स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आता हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा हो, सुबह प्रेयर में खड़े होकर कई बार न्यूज देता हो, मतलब हर आपने अपने माइंड में एज अ क्लास टीचर ये एक कुछ बातें रखी, दीज आर द बेंचमार्क्स, दीज आर द फीचर्स विच यू थिंक शुड बी देयर इन अ मॉनिटर। बिल्कुल उसी तरह से आप मुझे बताइए ना, अभी मैंने आपको इतने सारे सेक्टर्स बताए, 11-12 सेक्टर्स बताए, अच्छा उसके बाद भी उनकी कैटेगरीज हो सकती है। 1200 कंपनीज है, मान लेते हैं दिल्ली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1200 कंपनीज हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो 1200 कंपनीज की बात करें तो दे कैन बी बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स, वो होंगे दोनों अलग अलग सेक्टर्स में। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार कौन सी कंपनी का मुझे, मतलब कौन सी कंपनी को मुझे मॉनिटर बनाना चाहिए, कौन सी कंपनी को मुझे बेंचमार्क बनाना चाहिए। बट नेचुरल है कि जिस कंपनी की डिमांड ज्यादा होगी, जिस कंपनी के शेयर्स लोग लेने के लिए पागल होंगे, जिस कंपनी के शेयर्स महंगे रेट में भी ले लेंगे, जिस कंपनी के शेयर्स रोज बहुत ज्यादा बिकते होंगे, खरीदे जाते होंगे। आप मुझे बताइए, वेजिटेबल मार्केट में जब आप जाते हैं तो जो सब्जी बहुत ज्यादा बिकती है या जिस दुकानदार पे ज्यादा सेल होती है, हम मानेंगे ये दुकानदार की सेल रिप्रेजेंट करेगी पूरी मार्केट में। मतलब अगर इसके यहां सेल हुई तो हम मानेंगे बाकी सब जगह सेल हुई है, इसके यहां ही सेल नहीं हुई तो हम मानेंगे आज मंदा है, बाजार में मंदी है, आज कोई आया नहीं। इट मींस वी हैव टू चूज सम रिप्रेजेंटेटिव्स कि भाई उसके शेयर्स, या ऐसा करते हैं ना कि एक मार्केट में 1000 करोड़ का धंधा हुआ, 100 रुपए का धंधा हुआ, धंधो मतलब शेयर्स खरीदे गए बेचे गए, मान लेते हैं 100 रुपए के खरीदे गए बेचे गए। अब उस 100 रुपए में से, उस 100 रुपए की जो मार्केट हुई उसकी, उसमें से ज्यादा शेयर 100 रुपए में से किसकी वजह से बिके? क्या एचडीएफसी की वजह से बिके? एशियन पेंट्स के लिए बिके? अपोलो टायर्स के बिके? मतलब वो 100 रुपए का जो धंधा हुआ उसमें कितना धंधा किस किस कंपनी का हुआ, हम ये डिसाइड करेंगे, हम ये देखेंगे। और उससे हमें पता चलेगा कि अगर पूरी मार्केट की कैपिटल 100 रुपए है तो उसमें 10 रुपए की कैपिटल एचडीएफसी की वजह से हुई, 8 रुपए की कैपिटल नेरोलैक पेंट्स की वजह से हुई, 15 रुपए की कैपिटल एचपी से हुई। इट मींस तभी तो 100 रुपए बने। तो मैं क्या करूंगा, एक बात का ध्यान रखूंगा कि जब भी मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाना हो तो मैं 5th क्लास का एक अलग मॉनिटर बनाऊंगा, 6 का अलग, 7th का अलग, 8th का अलग, 9th का अलग। ऐसा तो नहीं है कि 6 क्लास का मॉनिटर एक ही बनाऊंगा तो सर क्लास में चलेगा। इट मींस आई शुड चूज अ डिफरेंट कंपनी फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। इट मींस सभी सेक्टर्स में से मुझे अब ये चेक करना है कि उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, उसकी बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है, उसमें कौन सी कंपनी के शेयर्स ज्यादा खरीदे जाते हैं, किसमें ज्यादा हरकत रहती है, किसकी ज्यादा मूवमेंट रहती है, कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे ज्यादा जाते हैं, कौन से शेयर्स ज्यादा मार्केट में बिक रहे हैं। बेटे उन कंपनीज को हम, हर सेक्टर की कंपनीज को चेक करेंगे, बिकॉज उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हमें ज्यादा बताएंगे। अगर उस कंपनी में धंधा हुआ तो ये मार्केट की कैपिटलाइजेशन का कंपोनेंट है, पार्ट है, तो हम ये मानेंगे। क्या अज्यूम करेंगे कि हम ये मानेंगे कि ये जो 11, 12, 15, 30, 50, 100 लोग हैं, ये कंपनीज जो हैं, दीज आर द बेंचमार्क्स। हम उसको मिक्स करके एक इंडेक्स बना देंगे, उसका नाम है बेटे स्टॉक इंडेक्स। हम मतलब जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में देखेंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम चेक करेंगे आईसीआईसीआई का कितना पार्ट है उस 100 रुपए में, एचडीएफसी का कितना हिस्सा है उस 100 रुपए की कैपिटल कन्वर्ट करने में, एक्सिस बैंक के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना है। अगर तीनों का है तो हम कहेंगे तीनों हमारे बेंचमार्क्स बन जाएंगे। इट मींस हम एक इंडेक्स बनाएंगे, एक पोर्टली बनाएंगे। बेटे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक पोर्टली बनाई और उस पोर्टली में 30 कंपनियां रख दी। कितनी? 10, 20, 10, 30, 30 कंपनीज को उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक मटके में डाला। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें वो पूरी करते थे। सेल्स अच्छी थी, डिमांड अच्छी थी, ये अच्छा था, कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उनका सब अच्छा उस समय माना गया। तो हमने कहा कि ये 30 कंपनीज हम मापदंड बना लेंगे, इनको बेंचमार्क बना लेंगे, और अगर इन कंपनीज में कुछ होगा
तो हम मानेंगे कि पूरी मार्केट में कुछ हुआ, इसका मतलब ये हिली तो सब हिले। दैट इज नेम्ड एज इंडेक्स। लिखेंगे पहले, अ स्टॉक इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द स्टॉक मार्केट। भाई साहब समझदारी है, अगर लिखोगे तो समझदार बनोगे। अ स्टॉक इंडेक्स इज अ मेजरमेंट, स्टॉक इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द चेंजेस, जो बदलाव हो रहे हैं, हर रोज जो बदलता जा रहा है, हर रोज जिसकी ट्रेडिंग होती है सुबह 9:30 बजे 3:30 बजे तक, जो ज्यादा खरीदा जाता है, ज्यादा बेचा जाता है हर रोज, इट मेजर्स द प्राइस मूवमेंट एंड मार्केट परफॉर्मेंस। मतलब हम उसी बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे ना, उसी को हेड बॉय बनाएंगे ना जिसमें कुछ फीचर्स होंगे। ऐसा थोड़ी नालायक बच्चे को उठाएंगे जिसको कुछ आता ही नहीं है, जिसके शेयर्स ही सेल नहीं होते, तो बेटे हम उसको नहीं बनाएंगे स्टॉक इंडेक्स। सेंसेक्स में उन 30 कंपनीज में नहीं लेकर आएंगे, हम 30 कंपनीज में उन्हीं कंपनीज को लाएंगे जिनके कुछ गुड फीचर्स हैं। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इंडेक्स बनाएंगे। जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए हम कहेंगे जी अबोव 90% वाले बच्चे ही आएंगे, तो हमने एक कैटेगरी बना दी कि जिसके 90% से ज्यादा आएंगे वही फॉर्म भरे, नहीं तो बाकी भरो ही मत भैया, मिलना नहीं एडमिशन। तो फॉर क्रिएटिंग एन इंडेक्स, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड साइज ऑफ कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब पूरी मार्केट में कितनी कैपिटलाइजेशन है, मतलब कितनी कैपिटल बनी आज, कितनी बिकी, कितनी बेच, मतलब कितने का धंधा हुआ, कौन सी इंडस्ट्री है, प्राइस मूवमेंट कितनी हुई। इन सभी मापदंडों से हम उन 1200, 1300 या जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से कुछ कंपनीज को कहेंगे आ गले लग जा, तुझे मानेंगे हम इंडेक्स, तेरे को देख लेंगे, अगर तेरे में चेंजेस आए तो हम मानेंगे स्टॉक मार्केट ऊपर गई, अगर तेरे शेयर्स ऊपर गिरे, ऊपर हो गए, ऊपर मतलब बड़े, मतलब पिछली बार लास्ट डे थे 100 रुपए का एक शेयर, आज 120 का हो गया, फिर 130 का हो गया, फिर 150 का हो गया। अगर इस कंपनी के शेयर्स इस तरह से कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि पूरी स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। इसको बोलते हैं सांड बुल फेज। तो पहले ये तो लिख लो, बुल में तो आना आप, पहले ये तो लिख लो, आओ जी दिल से दिल लगाओ जी, बेसिक्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लो जी। Now there can be different types of parameters, there can be different types of benchmarks on the basis of which I can judge the efficiency of a stock market. For example, in National Stock Exchange, I can have 50 stocks as a cluster on the basis of which I will judge the performance of National Stock Exchange. It means those 50 companies, those 50 stocks will represent the whole National Stock Exchange. अगर ये 50 stocks ऊपर गए on an average 5% से, तो हम कहेंगे पूरी मार्केट के शेयर 5% से ऊपर गए, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल मार्केट। वी कैनॉट जज, वी कैनॉट कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी एंड देन कैलकुलेट द एवरेज। तो रिप्रेजेंटेटिव में जो होगा हम मानेंगे यही है, ठीक है जी। एनएससी निफ्टी, बीएससी सेंसेक्स, एनएससी निफ्टी, ये बेटे 30 कंपनीज का है जी, ये 50 का है। बीएससी 100 भी है, बीएससी मिड कैप जैसे मैंने बताया था, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया था। आप बनाने को 1000 बना लो भाई साहब, आप बैंकिंग सेक्टर का अलग बना लो, ऑयल गैस का अलग बना लो, बने हुए ये देखो सेक्टोरियल इंडेक्स, एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी। अब हम इसके बेसिस पे मार्केट को चेक करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है। बेटे वो समय आ गया जब कैटरीना कैफ आपको एक सांड के फाइटिंग में, बुल फाइटिंग में लेके जाने वाली है। स्वीडन, हम एक कंट्री में जाएंगे जब बुल फाइटिंग होती है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बेटे आओ, मैं पहले आपको वो मूवी दिखा दूं, वो गाना दिखा दूं, और आपने ध्यान से उस गाने को देखना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सुनना। तंदूरी रिंग लेके आया था, मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया बेटे, क्योंकि ये देखिए बेटे,
बुल फाइटिंग हो रही है, स्वीडन की कंट्री है, मूवी का नाम है जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सांड की बात हो रही है, सांड में बड़ी शक्ति होती है बेटे, और सांड ऐसे देखता है। इसका मतलब मार्केट कभी भी ऊपर जाती है, ऊपर ही जारी होती है। मतलब वो इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, वो सेंसेक्स, वो निफ्टी, वो 30, वो 50, वो 100 जब ऊपर जा रहा होता है तो हम कहते हैं तू एक जानवर जैसे बिहेव कर रहा है, और उस जानवर का नाम है सांड, बुल। तो बुल फाइटिंग एक बार देखेंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं लैला के साथ। बेटे लोग मर जाते हैं बुल फाइटिंग में, क्योंकि पीछे से बुल भागते हुए आ रहे हैं, सांड उनको बहुत दिनों तो रोका होता है, उनको जब छोड़ते हैं तो बेटे मरोक्को जाऊंगा, मर जाओ, कहना जिंदा रहते हुए करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे जॉब से निकालेंगे, right? Who cares, man? Who cares? I'll be with Yeah. where I live. Well done, मेरे शेर। ये देखो बेटे, सांड आने शुरू होगा बेटे, सांड आने शुरू हो गए। स्टॉक मार्केट में हम दो जानवरों का इस्तेमाल करेंगे, एक सांड और एक भालू। भालू नीचे देखता है, ऐसे 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 देखेगा भालू, भालू भालू भालू। ये देखिए सांड आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं सांड। शक्ति है, फुल बेस स्टॉक मार्केट। ये देखो बेटा कितने तो मर गए, कितने बच गए। ये देखो भाग रहे हैं, अपनी जान को बचा रहे हैं। ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा। अब ये एक गजल है बड़ी प्यारी सी, वो सुनना। अगर आंखों में बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हो तुम हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपने बाहें। बेटे सांड बुल आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, क्योंकि मैंने उसकी मूवी दिखाई। मैंने आज आपको एक बात बताने की कोशिश की। आइए एक आज छोटी सी बात लिख लें और आज के क्लास के आखिरी पड़ाव में पहुंच रहे हैं। टाइप्स ऑफ फेजेस में बुल फेज, बुल, सांड लिखो। अ बुल इन द स्टॉक मार्केट इज व्हेन, बुल कब होगा, बुल कब होगा मतलब स्टॉक मार्केट में हम क्या कहेंगे, तेजी कब हो गई, तेजी मंदी तो सुनी होगी, बनिए की दुकान में होते तेजी हो गई। प्याज का रेट कल 10 रुपए थे, आज 12 हो गए, फिर 15, फिर 20। सोना आप बताओ 90,000 तोले पे पहुंच गया, तेजी हो गई सोने के मार्केट में। तेजी का मतलब क्या है, पिछले दिन जो प्राइस थे आज के जो प्राइस हैं, आज के प्राइस पिछले दिन से बहुत ज्यादा है। देखिए क्या लिखा है, अ बुल, अ सांड in the market is when the stock prices continue to rise for a sustainable time. बढ़ रहे हैं, और in other words we can say when high point of each rally, अभी बताऊंगा रैली क्या होती है, is lower than the high point of succeeding rally of each succeeding rally. आप में से कुछ बच्चे बेवकूफ हैं, वो झुक चुके हैं। बेटे आखिरी के 3 मिनट रह गए, आप क्यों झुक रहे हो। टाइप्स ऑफ फेजेस की बात कर रहा हूं मैं, अभी बुल और बियर की बात कर रहा हूं, सांड की और भालू की बात कर रहा हूं। भालू ऐसे देखता है, सांड ऐसे देखता है। अभी सांड की बात सुन लो। A bull in the stock market is when the stock prices continue to rise for a sustained time, or in other words we can say when the high point of each rally is lower than the high point of each successive rally. बेटे मैंने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस में लिखा टाइम, वाई एक्सिस में लिखा प्राइस। रैली इसको बोलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, वो आप जब क्लास हम करेंगे मेन कोर्स की तब बताएंगे। अभी बेसिक कंसेप्ट में इतना ही समझ लीजिए। मतलब जो ये सक्सेसिव है क्योंकि टाइम आगे जा रहा है,
ये सक्सेसिव रैली हो गई, ये प्रीसीडिंग रैली हो गई, मैं रंग बदल रहा हूँ, ये सक्सेसिव, ये प्रीसीडिंग रैली है, ये सक्सेसिव है, ये प्रीसीडिंग है। मतलब पहले वाली को प्रीसीडिंग बोलेंगे, दूसरी नई वाली को सक्सीडिंग बोलेंगे। जब सक्सीडिंग रैली का टॉप पॉइंट, जब सक्सीडिंग रैली का हाई पॉइंट पिछली वाली के हाई से बड़ा हो, इसको बोलते हैं भाई साहब बुल फेस। और तो बाकी तो हम कोर्स में करेंगे। अब आ जाइए भालू, भालू रे भालू, भालू रे भालू, बियर फेस। बियर क्या होता है बेटे? बिल्कुल बुल से ऑपोजिट। हम कहते हैं मंदी आ गई, मार्केट गिर गई। मार्केट गिर गई मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो भाव गिर गए। भाव गिर गए उन 30 कंपनीज के, उन सेंसेक्स के, उस निफ्टी के, तो हम कहेंगे कि मार्केट में मंदी आ चुकी है, बियर फेज है। तो जरा लिखो तो सही, अ सिचुएशन व्हेन द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस्ड प्राइस डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब पिछली बार कल प्याज 100 रुपए बिक रहा था या 20 रुपए किलो बिकता था इंडिया में, आज 18 रुपए बिक रहा है। सोना कल 40,000 रुपए का 10 ग्राम था, आज 35,000 का है, फिर कल 30,000 का, फिर 28 का, फिर आगे फ्री। बेटे इसका मतलब मार्केट में मंदी आ चुकी है, मार्केट में खरीदार कम हो गए, बेचने वाले ज्यादा हो गए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस गिर गया। इकोनॉमिक्स तो यही कहती है। तो लिखो ना, a trend is considered as bearish when the high point of each rally is lower than the high point of preceding rally। आप चेक करिए बेटे, चेक करिए बेटे, दिल खोल के रख दिया, सारी नॉलेज आपको दिल खोल के दे दी है। रैली क्या होती है कोर्स के वीडियो में देखेंगे। बेसिक कंसेप्शन पोर्टफोलियो में आपको बुल बियर पता होना चाहिए, इंडेक्स पता होना चाहिए, इंडेक्स क्या होता है पता होना। बेटे इतनी नॉलेज के साथ भी आप अपना धंधा स्टॉक मार्केट का स्टार्ट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात है नहीं। ये भूपेश आनंद है बेटे, प्यार किया है, प्यार किया तो डरना क्या मेरे बेटे, डरना किस बात का है। आप चेक करो जी, मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 11 में टाइप्स ऑफ मार्केट बता दी, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स बता दिए, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स बता दिए, टाइप्स ऑफ इंडेक्स बता दिए, टाइप्स ऑफ फेजेस बता दिए। बेटे भूपेश आनंद ने 15 कंसेप्ट क्लियर करने हैं, 12, 13, 14, 15। यकीन मानिए 2 लेक्चर्स रह गए हैं, 8वां लेक्चर ये है, 9वें और 10वें में चारों कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब 10 लेक्चर, 15 कंसेप्ट अमीर बनने के लिए। अमीर मतलब आपको ये नॉलेज यूज करनी है यार, तभी तो अमीर बनेंगे, आपको तभी तो पता चलेगा। फिर जो कोर्स भी कर रहे हैं उसमें भी बताएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।